अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। इमरान खान साहब का एक और आर्टिकल छप गया है और ये आर्टिकल छपा है टाइम मैगजीन में। आर्टिकल क्या है वो आपको बताता हूँ। अब खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मुझे आपको बतानी है। कुछ थोड़ी मैंने रिसर्च की है कि यूक्रेन और रशिया और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से जो है वो यूक्रेनी सदर को वाइट हाउस के अंदर शर्मिंदा किया और इसकी वजूहात क्या है और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूँगा। हमारे यहाँ पे सहाफ़ियों को एक के बाद एक ऑफ एयर किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही तकलीफ दह खबर है, वो खबर भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा आज के इस वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले आप सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन के अंदर लिखा है, उनका जो आर्टिकल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और दहशतगर्दी बढ़ी है। फ़ौज को दहशतगर्दी से निमटने की बजाय इंतकामी मुहिम में झोंक दिया गया है। अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है और सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। तारीख़ ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचाती हैं वो नस्लों तक बरकरार रहता है और इनके असरात इससे ज़्यादा देर तक रहते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया से तवक्को करते हैं कि वो जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन खित्तों में जहाँ आमरीत जमहूरी इक़दार को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान आमराना तर्ज़ हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी निशानियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने, आज़ादी इज़हार राय को दबाने और इख्तलाफ राय को जुर्म करार देने जैसे कवानीन बग़ैर किसी बहस के मंजूर करवाए जा रहे हैं। सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त तरीन सज़ाएँ दी जा रही हैं। जबर का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। GSP+ का स्टेटस खतरे में है, मगर इक़्तिदार में बैठे अफराद अपनी इंतकामी पॉलिसियों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि वो मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। सिक्योरिटी खतरात से निमटने की बजाय पाकिस्तानी फ़ौज के वसाइल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी मुहिम पर झोंक दिए गए हैं। अदलिया बदकिस्मती से सियासी इंतकाम का आला कार बन चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में PTI के पुरअमन कारकुनों को बेबुनियाद मुकदमात में फंसाकर सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। हमारे सोशल मीडिया कारकुन, बैरून मुल्क मुकीम हामी और वो एक्टिविस्ट जो हमारी हमायत कर रहे हैं, उनके ख़ानदानों को धमकाया और अगवा किया गया है ताकि उन्हें खामोश करवाया जा सके। हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैंने मुज़ाकरात की इजाज़त दी, अदालती कमीशन की तश्कील और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बदले में मुझे घर में नज़रबंदी की पेशकश कर दी गई और साथ में मेरी PTI को मुबहिम अंदाज में सियासी जगह देने की भी बात की गई, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। ये जनाब इमरान खान साहब का एक आर्टिकल है, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो उन्होंने कही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें एक तो आसिम मुनीर साहब के लिए जो पैगाम है इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है। यानी फ़ौज अपने आइनी किरदार में जाए
तो यहाँ से फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। और इसमें बकौल इमरान खान साहब के जो बड़ा किरदार होगा वो आर्मी चीफ का होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जो क्योंकि अमेरिका में एक नई हुकूमत बनी है, उन्होंने कहा जी उनसे हम तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी उसूलों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन ख़ित्तों में। यानी इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर अपने लिए मदद नहीं मांग रहे, वो एक उसूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन ख़ित्तों में जहाँ आमरीत जमहूरी इक़्तिदार को ख़तरे में डाल रही है। देखें, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो शुरू होता है एक साइफ़र से, तो अब वो डायरेक्टली अमेरिका को किसी मदद के लिए कभी कह नहीं सकते। लिहाजा वो जब भी बात करते हैं वो उसूल की बात करते हैं, इक़्तिदार की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर जगह पे आपको ये करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान के साथ भी यही हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने कुछ और चीज़ों पे जोर दिया और बार बार ये कहा कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और वो दहशतगर्दी से निपटने में अपनी तवानाइयों को सर्व करे। और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान खान साहब या उनके साथियों के ऊपर, वो कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। बहरहाल ये एक तगड़ा आर्टिकल है जो द टाइम्स मैगज़ीन में छपा है। अब टाइम के अंदर इमरान खान साहब का आर्टिकल छप जाना ये फिर शरीफ ख़ानदान के लिए और जरदारी ख़ानदान के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो अपना आर्टिकल आज तक वहाँ छपवा नहीं सके, ना वो वहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। पढ़ने लिखने वाला काम ही नहीं करते, ज़्यादातर ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें कोई चैलेंज दरपेश आ जाए। लिहाजा इमरान खान साहब का जब भी कभी आलमी जरीदे के अंदर या किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के अंदर कोई आर्टिकल छप जाए या कोई इंटरव्यू छप जाए तो इन सारों को मुसीबत पड़ जाती है। अब नाज़रीन, एक और जो ख़बर थी जो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है उसकी तरफ आ जाए। इसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ भी थी इस खबर की, और मैं इस पे पहले बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यानी मैंने इस पे पहले बात की है इस इशू के ऊपर, लेकिन जब ये खबर पहली दफ़ा मुझे मिली तो मुझे बड़ा सख्त रिएक्शन मेरे अंदर से आया और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये कहानी है जी आसिफ जावेद साहब की, जिन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी लाहौर हाई कोर्ट में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इस वाक़े की इंक्वायरी भी करवाई हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि किस तरह से अदालत के अंदर पहुंच गया पेट्रोल। इंक्वायरी इस बात की नहीं हो रही कि एक शख्स ने खुद को आग लगाई, वो क्यों इतना मजबूर हो गया कि 9-10 साल अदालतों के धक्के खाने के बाद जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो खुद को आग लगाने पे मजबूर हो गया। इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही कि अदलिया ने उसे इंसाफ क्यों नहीं दिया। इंक्वायरी इस बात पे हो रही है कि वो जो पेट्रोल है वो अदालत में कैसे पहुंचा। अब वो जो शख्स है जो कई साल तक इंसाफ के लिए धक्के खाता रहा, 5 साल लाहौर हाई कोर्ट में आ रहा था अपना इंसाफ लेने के लिए, वो जाँ बहक हो गया जी। उसने जो खुदसूजी की थी 60% उसके जिस्म के हिस्से जल गए थे और वो जाँबर नहीं हो सका। मेरा सवाल यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो या वो मुअज़्ज़िज़ जज हो जिनकी अदालत में इस बेचारे साहिल का केस था, उन्हें नींद कैसे आएगी। सवाल यह है कि उसने ख़ुदकुशी की है, लेकिन उसने ख़ुदकुशी कैसे की। इसको आप कत्ल नहीं कहेंगे, आपने उसको रोज़ाना मजबूर किया। वो हर पेशी पे ये सोच कर आता रहा होगा कि मुझे शायद इंसाफ मिल जाए। उसका तो केस ही बड़ा सीधा था, लोअर कोर्ट में उसको इंसाफ मिल भी चुका था। तो जब लोअर कोर्ट में एक चीज़ का फ़ैसला हो जाए तो फिर हायर कोर्ट के अंदर तो मामला आगे बढ़ता ही नहीं है, बहुत तेज़ी से फ़ैसला हो जाता है, जल्दी से, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता। लेकिन हाई कोर्ट ने 5 साल तक इस केस को लटकाया और बिलाखिर उस आदमी ने अपनी जान देकर अपना केस साबित किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में पहुंच गया वो बंदा। अब उस अदालत में जज साहब भी बतौर मुल्ज़िम पेश होंगे, चीफ जस्टिस भी बतौर मुल्ज़िम पेश होंगे, क्योंकि जिस आदमी ने अपने आप को आग लगाई है उसने कितना तंग आकर अपने आप को आग लगाई है। अब उस अमल को तो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी तकलीफ़ दे बात है। यानी रात को इनको नींद कैसे आती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनके अपने काले कोट के ऊपर या उनकी अदालत के ऊपर इस खून के धब्बे, उन्हें नहीं लगता कि उनकी इंसाफ फराहम ना करने पर या इंसाफ फराहम ना कर पाने पर एक शख्स ने अपनी जान दी है और वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। देखें, बात होती ना कोई 2 महीने, 4 महीने की, 6 महीने की,
तो इंसान कहता है कोई बात नहीं है। 5 साल तक वो आपकी अदालत के धक्के खाता रहा, लेकिन किसी ने उसको इंसाफ नहीं दिया। अब अदलिया की हालत क्या है, इस पे एक रिपोर्ट है, वो भी आप देख लें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बकौल पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 142 मुल्कों की फहरिस्त में 140 नंबर पर आ गया है। सिर्फ 2 मुल्क हैं हमसे पीछे, माली और नाइजीरिया। बाकी सारी दुनिया लॉ एंड ऑर्डर में हमसे बेहतर है। ये जनाब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बकौल ये उनकी रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट ये बता रही है कि सिर्फ दुनिया में 2 ऐसे मुल्क रह गए हैं, नाइजीरिया और माली, जो हमसे बुरे हैं, वरना बाकी सारी दुनिया हमसे बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर में। और दुनिया की टॉप 10 बदतरीन जमहूरियतों के अंदर भी हम शामिल हो गए हैं 6 दर्जे तनज़ली के बाद, और ये भी एक आलमी सतह का डाटा है। नादरीन, एक छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी तकलीफदेह है मेरे लिए, इसलिए कि सारे मेरे कुलीग्स हैं। पहले काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया गया, फिर हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, फिर अकबर बाजुआ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। उनके बाद खालिद जमील साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, बल्कि उनको तो जबरी तौर पे वो नौकरी चली गई उनकी। खालिद जमील साहब के साथ भी ये हुआ, ज़ुबैर अली खान साहब के साथ ये हुआ। अब पारस साहबा के बारे में सुन रहे हैं कि शायद उनके साथ भी यही हो रहा है। और बेशुमार नाम है, मैं जानता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ, जिन लोगों को उनकी नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। सबसे पहली नौकरी मेरी छीनी गई थी अप्रैल 2022 में। सबसे पहले मुझे नौकरी से निकलवाया गया था, और एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा नौकरियों से निकलवाया गया था। और उसके बाद अरशद शरीफ से भी नौकरी छीनी गई थी, साबिर शाकिर से भी नौकरी छीनी गई थी, मुईद पीरजादा से भी नौकरी छीनी गई थी। और ये नौकरी छीनने का सिलसिला नया नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है। एक वक्त पे यानी असद तूर के पास भी नौकरी नहीं है, अहमद मीर के पास भी नौकरी नहीं है, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। समीना पाशा, उनकी नौकरी हाल ही में छीनी गई है, उनके ऊपर दबाव डाला गया, बाद में उनसे नौकरी छीन ली गई। तो पाकिस्तान में ये एक बदतरीन सिलसिला चल रहा है कि सहाफ़ियों को दबाओ, बात माने तो ठीक है, ना माने तो नौकरी से ही फारिग करवा दो। और अब ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है।